मैं हूं गुरु नितेश और आज के अखबार में प्रभात खबर और हिंदुस्तान में बीपीएससी के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बहुत सारी खबरें छपी हुई हैं। साथ भी और भी कुछ खबरें हैं जिस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान में दिया हुआ है का बीपीएससी 14,762 पदों के लिए निकालेगा परिणाम। शिक्षा विभाग ने रिक्तियां भेजी, पूरक रिजल्ट जल्द। ठीक है ना, उम्मीद है कि 20 तारीख से पहले, 20 जनवरी से पहले पूरक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके बारे में अंदर के खबरों में देखते हैं हम लोग। कहता है कि दूसरे चरण की नियुक्तियां में 14,762 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकालने के लेकर पत्र भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आयोग पूरक रिजल्ट जारी करेगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकालेगा। जैसा कि आपको पता है कि कल शाम को 6 बजे बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके बताया था कि पूरक रिजल्ट आएगा। यह भी बताया गया था कि पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई बातचीत नहीं था, लेकिन शिक्षा विभाग कुछ बच्चे धारणा प्रदर्शन कर रहे थे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे कि एक पद पर एक बच्चे का एक से ज़्यादा जगह अगर चयन हो गया है तो उन बच्चों का रिजल्ट, उन सीटों पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए। कहता है कि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, पर ये शिक्षक किसी एक ही जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद में पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी, विभिन्न कोटि के अभ्यर्थी कुछ अंकों के सवाल होने से वंचित हो गए, उन्हें पूरक रिजल्ट में सफल होने का मौका है। सकता है कि मालूम हो कि आयोग के द्वारा पहले चरण की नियुक्ति में भी पूरक रिजल्ट जारी किया गया था। पहले चरण के रिजल्ट में 227,72 पूरक रिजल्ट जारी किया गया था। दूसरे चरण की नियुक्ति में 1,22,000 पदों पर आयोग ने परीक्षा दी थी। इसमें 52,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 26 दिसंबर से चल रही है। 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग पूरी कर चुकी है। पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थी की काउंसलिंग इसी तर्ज पर संबंधित जिले में की जाएगी। कहता है कि उसके अलावा खबर है कि 1,22,000 पदों पर दूसरे चरण में परीक्षाएं ली गई थी, जो कि आप लोगों को पता है। दूसरे चरण में जोड़े गए थे 50,263 पद, है ना। पहले जो था वो 70,000 ही बहाली था, लेकिन बाद में जो पहला चरण का जो बचा हुआ सीट था उसको भी दूसरे चरण में जोड़ लिया गया था। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पहल की थी। इसके अलावा खबर है कि नियुक्ति पत्र 13 को दिया जाएगा। दूसरे चरण के चयनित और पहले चरण पूरक रिजल्ट में चयनित शिक्षक को 13 जनवरी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाना है। 52,000 से अधिक दूसरे चरण में, पहले चरण से के पूरक रिजल्ट में 2772 रिजल्ट है जिनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 13 तारीख को दिया जाएगा। प्रभात खबर में कि नियुक्ति पत्र का वितरण गांधी मैदान में तैयारी शुरू। ठीक है ना। बीपीएससी के दूसरे चरण के सफल उम्मीदवार 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। 6 प्रमंडलों के 29 जिलों में कुल 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गुरुवार को जिला पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गांधी मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी शुरू है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह पटना जिले के भी शिक्षक शामिल होंगे। नियुक्ति पत्र पाने वाले सबसे अधिक 8500 शिक्षक पटना प्रमंडल के होंगे, जिसमें सबसे अधिक पटना जिला के 2500 शिक्षक शामिल होंगे। पटना प्रमंडल में 186 बसों के माध्यम से शिक्षकों को पटना गांधी मैदान पहुंचाएंगे, जिससे पटना जिला से 75 बसों से 2500 शिक्षक, नालंदा से 40 बसों से 2000 शिक्षक, भोजपुर जिले के 38 बसों से 2000 शिक्षक, बक्सर के 13 बसों से 500 शिक्षक, रोहतास में 17 बसों से 1000 शिक्षक और कैमूर के 13 बसों से 500 शिक्षक पटना प्रमंडल से 196 बसों के माध्यम से शिक्षक गांधी मैदान पहुंचेंगे। इसके बारे में और भी जानकारी दिया हुआ है, जो ये प्रभात खबर में भी दिया हुआ है इस बात को कि पटना जिला के 2500 शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान के पश्चिम की ओर आयोजन, पूर्वी क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की तैयारी।
इसके अलावा पेपर में आज के पेपर में प्रभात खबर में भी यही खबर है कि 14,762 शिक्षकों को 8 के बाद आएगा पूरक रिजल्ट। 8 से 20 जनवरी तक होगी शिक्षक की ट्रेनिंग, इसी बारे में है। एक महत्वपूर्ण खबर यह है प्रभात खबर में कि शिक्षक कोचिंग में पढ़ाएंगे तो प्राचार्य पर होगी कार्रवाई। ठीक है, ये कहता है कि अगर शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यक्रम में सभी प्रधानाध्यापकों को एक पत्र लिखकर कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सूची 10 जनवरी तक मांगी गई है। पत्र के अनुसार निर्धारित तिथि तक सूचना नहीं दी जाती है तो माना जाएगा कि शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ाते हैं। यदि भविष्य में किसी भी शिक्षक के विषय में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो प्राचार्य पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीपीएससी मेन जो एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम में है ना, मतलब मेंस का एग्ज़ाम था जिसमें के बारे में खबर है कि इतिहास के सवाल रहे सामान्य। 69th बीपीएससी मेंस दूसरे दिन जीएस की हुई परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 59वीं परीक्षा में के दूसरे दिन गुरुवार की सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई। प्रश्नों का स्तर मिला जुला रहा। अभ्यर्थियों को ने बताया कि प्रश्नों का स्तर बेहतर था। इतिहास के प्रश्न सामान्य स्तर के थे जो पूरी तरह से एनसीईआरटी और बिपिन चंद्रा के बुक पर आधारित थे। इस बार के करंट अफेयर्स का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मुद्दे पर सवाल उठाए गए, पर सवाल 6 से 8 माह के अंदर के घटनाक्रम पर थे। प्रथम खंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं कला और संस्कृति के सवाल था। मुख्य रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1892, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य काल, प्राचीन काल, पूर्वी भारत के गुफा चित्र, प्राचीन काल में बिहार शिक्षा के अध्यात्म के प्रमुख केंद्र के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उदारवादी चरण और बिहार में आधुनिक शिक्षा एवं विकास उसके प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछे गए। सिविल सेवा विशेषज्ञ डॉक्टर वीसी झा, डॉक्टर एम रहमान ने बताया कि दूसरे भाग के समसामयिक घटना चक्र के प्रश्न पूछे गए। इस खंड का संबंध मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाक्रम से था। तो मिला जुला के यही आज के पेपर में कुल बीपीएससी शिक्षक और बीपीएससी के परीक्षा से रिलेटेड यही सारी खबरें थी। कल हम लोग और खबरों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।